कराची में चिंची रिक्शों पर पाबंदी के बाद शहर के गरीब तबके पर मुआशी दबाव बढ़ गया है, क्योंकि ये चिंची रिक्शे न सिर्फ सस्ती नकलो हमल का जरिया थे बल्कि हजारों अफराद के रोजगार से भी जुड़े हुए थे। इस पाबंदी से रिक्शा ड्राइवरों, मैकेनिक्स और दीगर वाबस्ता पेशावर अफराद की बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम के खदशात बढ़ गए हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि इन रिक्शों की वजह से ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे थे, हादसात और आलूदगी में इजाफा हो रहा था। मगर मुतबादिल रोजगार के बगैर ये पाबंदी सैकड़ों खानदानों के लिए माली मसाइल पैदा कर रही है, जिसके समाजी और इक्तिसादी असरात मुरतब होंगे। इसी हवाले से आज बात करेंगे आवाम से भी, इस पाबंदी से मुतासिर होने वालों से भी और ट्रैफिक हुक्काम से भी। जी, मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस पाबंदी के क्या असरात हो रहे हैं लोगों पर, रोज़गार में कितना फ़र्क आया है। बहुत सारे सवालात हैं और इन सब की जो है परेशानियां हैं वो आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बताएं, पाबंदी से तो आपने देख ही लिया, आप लोग यहाँ पे अगर रिक्शों का कारोबार कर रहे हैं तो किस तरह आप जो है इस चीज़ को देखा जा रहा है, कैसे बैलेंस किया जा रहा है? बैलेंस किस तरह से करेंगे? हमारा काम है बेसिकली ज़्यादातर किस्तों पे हम लोग रक्षा, मतलब लोगों को रक्षा देते हैं किस्तों के ऊपर, इंस्टॉलमेंट के ऊपर। तो जब से ये पाबंदी लगी है, इंस्टॉलमेंट आना ख़त्म हो गई है, लोगों ने इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दी है। और ये हमारी जो पैसे जो रिकवरी आती थी उसी से हम आगे अपना कारोबार चलाते थे। जो माल हमने दिया हुआ है, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट उसमें हुई हुई है और रिकवरी हमारी स्टॉप हो गई है। और जिनको हमने सेल किया है वो भी बेचारे परेशान हैं, वो भी अपने लिए बच्चों के लिए पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये पूरा जो एक सर्कुलेशन है ना पैसे का, वो सब रुक गया है और लोगों का करोड़ों रुपए इसमें इन्वेस्ट हुआ हुआ है और समझ लेंगे वो ज़ीरो हो गया है और दूसरा कोई काम आता नहीं है। अब हम अपने लिए परेशान हैं कि हम मार्केट वाले तकरीबन 200 दुकानें मार्केट में, सारे इन्वेस्टर, सारे दुकानदार, सारे शोरूम वाले सब परेशान हैं। किसी के ऊपर कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, कंपनी को पेमेंट देनी है। अब कंपनी को पैसे कहाँ से देंगे? जब रिकवरी आएगी तो कंपनी को देंगे ना। तो पूरा निज़ाम एकदम धर्म भरम हो गया है। अच्छा, देखिए, आप जाहिर सी बात है, अब रिक्शा वाला जो ले गया आपसे किस्तों पर रिक्शा लिया, वो कमाएगा तो ही आपको वो जो है किस्त दे पाएगा। वो नहीं कमा रहा, किस्त नहीं दे पा रहा। आपने कहा किस्तों का जो सिलसिला है वो रुक गया है, तो अब आपने क्या रिलीफ दिया है, कैसे देख रहे हैं? अगर आप ज़्यादा रिलीफ देंगे तो नुकसान आपको भी होगा, वो भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। नए रिक्शे सेल नहीं हो रहे होंगे। आप अपना अब जो निज़ाम है वो कैसे चला रहे हैं और उनके लिए ख़ास तौर पर आपने क्या सोचा हुआ है? कुछ टाइम के लिए, 1 महीना 2 महीने के लिए रिलीफ दिया हुआ है उनको किस्त ना देने का? अब क्योंकि कमिश्नर साहब ने 2 महीने का टाइम दिया है, अभी हमने भी 2 महीने के लिए थोड़ी हमने सहूलत दी हुई है अपने कस्टमर्स को कि अभी हम भी देख रहे हैं कि सूरत हाल कहाँ जा रही है ना। तो अब जैसे कि महीना, 1.25 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक तो हम भी रिलीफ दे सकते हैं। उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा? मजबूरी है, हम फिर कोशिश करेंगे रिकवरी करने की। जब हम फिर गाड़ियाँ रिकवर करेंगे, अपना लॉस को कवर करने की कोशिश करेंगे। वो जो गाड़ियाँ आप रिकवर करेंगे उनके लिए तो कहा जा रहा है वो जब्त की हुई हैं, इस वक्त बंद की हुई हैं, तो आप रिकवर कैसे करेंगे उन गाड़ियाँ? जो गाड़ियाँ जब्त हैं वो तो समझ लें, वो तो फिर गवर्नमेंट कस्टडी में है ना, फिर उसके लिए फिर वकील वगैरह करना पड़ेगा। वो भी एक नया हमारे लिए परेशानी का, यानी कि एक लंबा, एक तवील सिलसिला आपको नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल। मैं आपकी बात को बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। मुझे आप बताइएगा, मैं जैसे इनसे बात कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात की उन्होंने, ठीक है, कोई इसमें वो एक हल बता रहे हैं, सभी हल बता रहे हैं कि एक हल हो सकता था, हर बंदा अपनी तजवीज़ पेश कर रहा है, आप भी ज़ाहिर कोई बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नई रजिस्ट्रेशन बंद कर दी जाती है, नया रिक्शा इसी तरह शोरूम में खड़ा रहेगा, नहीं बनेगा, लेकिन पाबंदी लगाई गई है सड़क पर आने वाले रिक्शे की वजह से, जो इस वक्त सड़क पर मौजूद है। मिसाल के तौर पर 5,000 10,000 है, चले 10,000 का एक तादाद में रिक्शा है, जिसके से बोला बहुत ज़्यादा हो गया, पाबंदी लगा दी। वो 10,000 तो अभी भी रहेगा ना, क्योंकि पाबंदी लगाई है, नया ना आए। तो उस 10,000 को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो भाई ने कहा कि जी हुकूमत जो तजवीज़ पेश करेगी हम कबूल करेंगे। हुकूमत ने तजवीज़ पेश की कि 11 मकामात पर पाबंदी लगा दी, तो इस चीज़ को फिर आप इसके खिलाफ क्यों खड़े, इसके हक में क्यों नहीं खड़े? इसका खिलाफ हम मार्केट के लोग इसलिए खड़ा हुआ है कि कंपनी गाड़ी बना रहे, एक से रजिस्ट्रेशन कर रहा है, और ये चाइना जो गाड़ी बना रहे 5 साल में ख़त्म हो जाते हैं। 2013, 12, 15 का गाड़ी नज़र नहीं आ रहा है। रजिस्ट्रेशन बनवाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 24 करोड़ आवाम है, पहला 22 करोड़ आवाम था। पूरे पाकिस्तान में, अभी तो कराची में बंद हुआ का बात कर रहा हूँ कि कराची में अभी भी रिक्शे काम है, ज़्यादा नहीं है। 5 साल में तो ये गाड़ी खुद ख़त्म हो जाते हैं, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बाकी हम जिसने हमारे से किश्तों पे रिक्शा लिए, जो हमारा मैकेनिक का हजरात है, जो हम लोग शोरूम वाले हैं, जो चलाने वाले हैं, हम लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा माल नहीं डूबेगा इंशाल्लाह, और उनका रोज़ी ख़राब हो रहा है इसमें। हम लोग बोलते हैं कि उनका भी रोज़ी ख़राब नहीं हो। बाकी आड़े जो है गैर कानूनी है,
रक्षा 4+1 में पास है, ये पूरा ऑप्शन में कहीं भी घूम सकते इधर। ये आड़ी जो है ये तो हमने 3 अड्डी पकड़ लिया, उसने 10 वेला पकड़ ली, अड्डे बना दिए। आड़ी इस तरीके से चल रहे, आड़ी नहीं है। हमारा रक्षा जो है पूरा सिंध में अलाव है और इंशाल्लाह और रहेगा। हमारा झगड़ा कमिश्नर साहब से ये बात हम कर रहे हैं कि इसने जब 2 महीने का पाबंदी लगाया है तो हम लोग बोलते हैं कि इसने गलत पाबंदी लगाया है, क्योंकि एक बंदा उसका घर में अटा ही नहीं है। किसको तो बाद की बात है ना, इससे सब आवाम की चूल्हे जा रहे हैं, बच्चे खाना खाते हैं, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, उधर से गैस बंद, उधर से बिजली बंद, उधर से रक्षा बंद। कमिश्नर बिल्कुल ये अपना जो स्टैंड लिए हुआ है ये मुअत्तल करेगा, नहीं करेगा तो कोर्ट से हम इंशाल्लाह स्टेज के ऊपर लेंगे। ये तो आपने हल बता दिया बड़े अच्छे। भाई मुझे आप बताइएगा, जैसे 3 सीटर को आज़ादी है, अगर 4+1 को भी अड्डे की सूरत से निकाल दिया जाए, आज़ादी दे दी जाए तो शायद ये मामला कंट्रोल हो जाएंगे, फ्लो नज़र आएगा। लेकिन जिस तरह 3 सीटर आता है, हाथ दिया, रोका, फला जगह जाना है, वो बोलता है जी 500-600 मीटर सिस्टम आपके सामने ख़त्म हो चुका है, वो एक माजी की बात है, वो तो पता ही नहीं है लोगों को कि मीटर भी होता था। तो अपनी अपनी डिमांड रख दी जाती है इतने इतने थे। तो जब अगर 4 सीटर जो 4+1 है, 5 सीटर वाला जब इस तरह मार्केट में आज़ाद हो जाएगा तो फिर वो भी कहीं अपने रेट ज़्यादा नहीं हाई कर देगा, तो फिर आप उस चीज़ को कैसे देखेंगे? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो तुम्हें पता कि 6 से 7 सवारी इसके अंदर बैठती है, लेकिन और रिक्शों से पैसे इसके कम है। अब रात को परेशानी होती है, हम जॉब करने वाले हैं, पहले मैं रिक्शा चलाता था, यही मामला की वजह से रिक्शा छोड़ा है। अब हम लोग किधर जाएंगे, हम गरीब आदमी हैं, ठीक है, मेहनत मजदूरी वाले बंदे हैं, हमारा रिक्शा चलाते हैं तो सब कुछ चलता है। जब रिक्शा बंद होगा हम किधर जाएँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक थोड़ी है, कितने आप 10,000 गाड़ी बने, 10,000 का चूल्हा बंद हो जाएगा, सर क्या करा जाए उसके साथ, आप बताएँ। तो हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि फिर आप इन तमाम चीज़ों को, अपने रोज़गार को कैसे देख रहे हो? नुकसान हो रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो फिर आप लोगों ने क्या सोचा है? अगर ये पाबंदी 2 महीने से 6 महीने पर चली गई तो फिर आप कैसे देखोगे? हमारे लिए बड़े मसले हो जाएंगे, फिर आवाम के लिए भी मसले हो जाएंगे, तो फिर हम तो फिर देखेंगे ना क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर रेड बस आप लोगों ने चला दी है, ठीक है, रेड बस की वजह से रिक्शे बंद कर दिए शहर के ऊपर से। सही है, कुरंगी जॉब करने वाले बंदे किधर जाएंगे, किस तरह आएंगे? आपने किराया बढ़ा दिया, चलो किराया आपने बढ़ा दिया, लेकिन चिंची तो खोलें ना आप। चीज़ से हमें फ़ायदा है, हम 10 बजे छुट्टी करके आने मिल जाती है, बाद 1 घंटे के बाद गाड़ी आ रही है, हम 12 घंटे ड्यूटी करके हम घर कैसे जाएंगे? हमारे को कोई नहीं देखेगा। एसोसिएशन से कोई बात हो रही है आप लोगों की? नहीं, कोई बात नहीं हो रही है सर। अगर उनसे कहो कि भाई वकला के थ्रू कोई बात की जाए, अदालत में इस मामले को लेके जाने का सोचा हुआ है, क्या सोचा है? सर हम लोगों के लिए कम से कम रोज़ी रोज़गार का रक्षा तो चलाए ना, हम लोग किधर जाएंगे, हम गरीब आदमी हैं सारे, लड़ तो नहीं सकते हैं किसी के साथ। हमारे लिए कोई रिलीफ निकाला जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आप ये नहीं तो दूसरा काम देखो, कोई नौकरियाँ निकाली जाएँ 10,000 बंदों के लिए, मिसाल के तौर पर 10,000 वर्कर काम कर रहे हैं, इनके लिए कोई नौकरियाँ नहीं मिलती हैं सर। नौकरियाँ कंपनी में जाओ, आप नौकरी नहीं रखते सिफारिश के बगैर। कहीं ना कहीं इस पाबंदी पर अगर मैं बैठ के ट्रैफिक हुकाम का मौक़िफ़ लूँगा तो वो लाजमी इल्ज़ाम लगाएंगे ट्रैफिक हादसात में इजाफा रिक्शे की वजह से हो रहा है, ट्रैफिक की जाम में जो है वो रिक्शा की वजह से हो रहा है। चलें, अगर ये चीज़ें भी आप ओन करते हैं कि यार हम आप नहीं करेंगे, तो क्या सोचा है, कैसे रिक्शे की तादाद वही रहेगी, सड़क पर उतना ही रिक्शा दोबारा आ जाएगा, कंट्रोल कैसे करेंगे मामलात को आप लोग? देखिए, इसका मतलब इसका ये हल नहीं है कि आप रिक्शे को ही बंद कर दें, आप उसका और भी बहुत सारा सलूशन है। आप अपने ट्रैफिक का निज़ाम सही करें, सिग्नल्स का निज़ाम सही करें, ट्रैफिक पुलिस की थोड़ी ट्रेनिंग करें, सही है। आप चालान की जो फ़ीस है वो बढ़ा दें। ये कोई सलूशन थोड़ी है कि आप एक कारोबार को पूरा ही बंद कर दें, पूरी इंडस्ट्रियाँ बंद कर दें, पूरे वेंडर्स का पूरा सप्लाई चेन सारा ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कोई छोटा काम नहीं है। ये कोई हल नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ज़ीरो से बंद कर दें, आप इसको बहाल करें। तो इसका कोई हल है आपके जहन में कि कैसे हो सकता है इसको ठीक है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये 11 रूट को किस वजह से बंद किया? उन्होंने कहा कि फ्लो, वहाँ ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा है, रश आवर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो इस वजह से बंद कर दिए गए कमिश्नर कराची ने। आप इसका कागज़ किसके हाथ में, सरकार के हाथ में या प्राइवेट बंदे के हाथ में? सरकार के हाथ में, तो सरकार इसका कोई हल होता है? क्यों गाड़ियाँ वो बना रहे, कंपनी वाला क्यों बना रहे, क्यों भिजवा रहे? एक चीज़ का लिमिट होता है, फिर लिमिट रखो। आप कागज़ भी बना रहे हो, रक्शे भी दे रहे हो, और चालान वगैरह अगर ये आप एक आरडीए वाले से अपना ख़र्चा ले रहे हो, अगर दूसरा कमिश्नर चेंज हो जाए या वो मसला, वो तो हमारा मसला नहीं है, सरकार हमारा। आप बात बहुत अच्छी कर रहे हो, ठीक है, आप हल बता रहे हो इसका कि आपने बोला ये किसकी वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, उस चीज़ को पहले पकड़ा जाए। लेकिन देखो, कह सब यही रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को ओन करेगी, अगर वो कोई तजवीज़ पेश करेगी तो हम इसको कबूल करेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए वो सोचे, गवर्नमेंट को चाहिए ये करे। गवर्नमेंट ने बोला हमने ये सोच लिया कि जी हम अभी फ़िलहाल 2 महीने के लिए इस पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो मैं यही पूछ रहा हूँ, अगर उन्होंने ये सोचा है तो फिर आप इसके खिलाफ क्यों हो, हक में क्यों नहीं हो? बोलो ठीक है हम 2 महीने इंतज़ार करेंगे। नहीं तो 2 महीना में सर इंतज़ार करेगा ये, अगर हमारा मसलो का होता है। अभी लोगों ने इसके ऊपर करोड़ों रुपया फंसाया हुआ है। ये 3 सीटर लोग जो किराया देता है तकरीबन, यानी इस जगह से डिफेंस तक 500-600 रुपया होता है। चिंची लालू केट के वजह से या सेठ गली 120 रुपये, इसलिए
ये सरकार जो बना हुआ है हम लोग ने बनाया है, ये हमारा पावर पे सरकार बना हुआ है, इसको हम लोग का सेफ्टी करना होगा। तो आप मुझे बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखें, सूरत हाल सबके सामने है, पाबंदी लग गई, मजबूरियां बढ़ गई, परेशानियां बढ़ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, अल्लाह ना करे बहुत सारे लोगों में फाके भी हो सकते हैं, बहुत सारे मामला हो सकते हैं। आप क्या सोचा है? रोजगार है कहाँ है? सरकारी नौकरियां तो मिल नहीं रहे। गरीब आदमी किस्तों पे रक्षा लेते हैं, उस रक्षे को भी बंद कर दिया, किस्त भी नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ऊपर से ये रक्षे बंद कर दिए, तो अब कैसे चलेगा? मुझे बताएं ना अपना। देखिए, फिर हुकूमत के से आपका क्या मुतालिबा है? आप क्या चाह रहे हैं? कैसे, किस चीज़ को कैसे देखा जाए? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि गरीबों को रिलीफ दिया जाए। रक्षा चलाने वाले गरीब लोग हैं, इन बेचारों का और कुछ भी नहीं है। दूर दराज से भी इलाकों से आए हुए कराची में रक्षा चलाते हैं, अपना घर का किराया इसी रक्षे से देते थे, बच्चों को इससे पालते हैं, अपने माँ बाप को गांव में पैसे भेजते हैं इसी रक्षे से। ये रक्षा बंद हो जाएगा, कौन नौकरी देगा उनको? और कोई मजदूरी भी तो नहीं मिल रही ना किसी को, रिज़्क कहाँ से आएगा? फिर वो बेचारे अपनी मेहनत करते हैं, उनको भी बंद कर दिया। चलो, करप्शन तो है, 1947 से करप्शन इस मुल्क में है, वो लानत काम तो बंद नहीं हो रहा। पुलिस वाला है वो खा रहा है, अड्डे वाले हैं वो खा रहे हैं, अवाम है तो वो भी शामिल हुई है, वो तो ख़त्म कोई कर नहीं रहा ना, ईमानदारी तो है नहीं है। तो झूठ के ऊपर एक निज़ाम चल रहा है, तो फिर इसमें कमिश्नर को क्या एतराज़ है? यह कोई तरीका नहीं है। पाबंदी 2 महीने की लगाई गई है, क्यों लगाई? क्या सोचते हैं 2 महीने बाद क्या होगा? 2 महीने बाद कुछ और पंगा कर देंगे, क्या होगा? गरीब आदमी 2 महीने कहाँ से खाएगा? जो रोज़ाना 500-1000 रुपया कमाता है वो कहाँ से लाएगा 2 महीने? ये आप खुद अंदाज़ा लगाएं, एक घर का खर्चा कम से कम 50,000 से ऊपर जाते हैं इस वक्त महंगाई के दौर में। अब वो 50,000 महीने में उसको 2 महीनों में लाख रुपया नहीं मिलेगा, उसके घर के बच्चे क्या खाएंगे? हुकूमत ने बंद किया है तो उनके लिए क्या किया है? अच्छा चलो, अवाम को फैसिलिटीज़ क्या दी है? कोई बसें चला दी है, कोई ट्रेनें चला दी है रोड पे, वो अवाम किस पे जाएगी? अब हर बंदा 1000-500 रुपये का रक्षा सेपरेट तो नहीं कर सकता ना। चलो, इसमें बैठ के जाता है 30 रुपये में पहुँच जाता है, 50 में पहुँच जाता है, बहुत ज़्यादा 100 रुपये में पहुँच जाता है। यार, मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। हर बंदा चोरी में मुलव्वस हुआ है। के सामने पाबंदी लग गई है, 11 मकामात बंद कर दिए, 2 महीने का टाइम दे दिया। सोचा है 2 महीने के बाद ये लोग क्या करेंगे? 2 महीने बाद क्या सलूशन होगी कमिश्नर साहब के पास? सर, ये कराची जो है ना, ये पुराना जो ब्रिटिश के दौर का जो नक्शे से बना है, लोग जो है ना वही ब्रिटिश को फॉलो कर रहे हैं। और जो है ना ये बिल्डिंगें देखो बन रही है यहाँ पर, जो है ना ये लोग इजाज़तें दे रहे, मतलब 60 गज़ 80 गज़ पे भी 20 मंजिलें बन रही है। तो कराची में तो आबादी बढ़ेगा, आबादी बढ़ रही है। ठीक है, आपको लगता है ऐसा कि जो ये 2 महीने की पाबंदी लगाकर वो जो 11 मकामात से चिंची रिक्शे बंद किए गए हैं, जब्त किए गए हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि उन रिक्शों को अगर उन 11 मकामात पर ना जाने दिया जाए 2 महीने तक, लेकिन उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, जैसे आप बोल रहे हैं कि शहर के बाहर के इलाके आबाद किए जाएँ, या जो अभी हो चुके हैं बहुत सारी बस्तियाँ, बहुत सारी आबादियाँ शहर के अतराफ में भी हैं, बाहर भी हैं, तो अगर उनको वहाँ पहुँचा दिया जाए, उनका रोज़गार चलता रहे, थोड़ा सही लेकिन रोज़गार चलता रहे, क्या ऐसा हो सकता है? अभी जो है ना ऐसी आबादियाँ हैं जिसमें आपको जैसे 2-2 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, उसमें बुजुर्ग है, बीमार है, लोग है और तंग गलियाँ हैं, वहाँ से रक्शे से ही निकल सकते हैं। रिक्शा कारआमद है। तो ये है कि अगर आप बसों का जो है ना सलूशन, यानी शहर ऐसे तरतीब से बन गया है कि वहाँ पर जो है ना रक्शा ही पहुँच सकता है। ठीक है, जब रोड पे इजाज़त दे दी गई तो आपने भी अपनी आंखों से कई रिक्शों के हादसा देखे हैं, मैंने भी बहुत देखे हैं, वीडियोस भरी पड़ी हैं, मेरे पास भी मौजूद हैं। तो कटिंग मारना, खुद ही उलट जाते हैं, ये आपके सामने है। कभी गाड़ी में लग रहे हैं, ब्रेक्स नहीं लग रही, ट्रैफिक सिग्नल्स की जो है ना पाबंदी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हुए रेस लगा लेना कभी खाली सड़क देखकर, ये सारी चीज़ें हमारे ही लोग करते हैं जो चला रहे होते हैं। तो फिर क्या आपको क्या लगता है कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए? फिर सोल्यूशन ये है कि देखो आप बाकी मुल्कों में देख लो, कई मुल्कों में दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, दुबई देख लो, यूरोप देख लो, मिडल ईस्ट देख लो, वहाँ पर जो भी ड्राइवर है उनको रोड सेंस और उनको एजुकेशन दिया जाता है कि जो है ना सिविक सेंसेस जिसको बोलते हैं,
तो इन लोगों को जो है ना आप जो है ना ऐसे मोटिवेट करो कि आप इनको एजुकेशन दो कि आपकी जो है ना आपका जो है ना साल या 6 महीना या 2 साल का ये कोर्स करो, उसके बाद जो है ना आप रिक्शे में आओ या जो है ना टैक्सी लाइन में आओ या ड्राइवरी लाइन में आओ, तो तब जाकर जो है ना इनको लोगों को जो है ना ये हादसे नहीं होगा, शऊर आ जाएगा और अच्छी बात है, सिविक सेंस आ जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात की आपने और ऐसा होना चाहिए। जी, चिंची रिक्शों पर पाबंदी आयद की जा चुकी है और इसी हवाले से जो इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अजमत तनोली साहब, जो कि रिक्शा एसोसिएशन के सदर हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब ये पाबंदी को किस नज़र से देख रहे हैं और कितना इनको नुकसान हो रहा है, इन्होंने क्या हल सोचा है, क्या हुकूमत से इस हवाले से कोई बातचीत हुई है, ये सारी बातें इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आपके सामने ही है, हर चीज़ का आपको इल्म है कि इस वक्त जो पाबंदी आयद कर दी गई है, तो अब आप मुझे बताएं कि क्या आप लोगों का अगला लाएअमल है और कैसे देख रहे हैं इस पाबंदी? आप हमें ना मुतासरीन के अंदर गिन सकते हो। जो कमिश्नर कराची की तरफ से 11 मकामात के ऊपर हमारे जो रिक्शों के ऊपर एक पाबंदी आयद कर दी गई है। अब कहने का मकसद ये है कि पाबंदी हमारी ख़ुद की समझ में भी नहीं आती कि पाबंदी आया कमिश्नर कराची साहब ने क्यों आयद की है। ये मेरे पास उनका नोटिफिकेशन मौजूद है और उन्होंने अपने नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज़ लिखी है कि रोड के ऊपर फ़्लो बहुत ज़्यादा है, फ़्लो की वजह से उन्होंने 11 मकामात के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि रोड हमारे कम पड़ गए और ट्रैफिक ज़्यादा हो रही है, तो माजी की दलीलें मौजूद हैं। KCR मतलब KCR पहले रिक्शा होता था, उसके बाद अभी ये CNG गाड़ियाँ जो हैं 2007 के अंदर आई हैं। उसमें ये होता था गवर्नमेंट ऑप्शन ये देखती थी कि शहर के अंदर अगर तनासुब रिक्शे का बढ़ जाता था तो वो क्या करते थे कि 2 साल 2.5 साल या 1.5 साल के लिए जो भी उसकी रजिस्ट्रेशन जो ना ऑफ कर देते थे, कंपनी को बता देते थे कि आपकी रजिस्ट्रेशन हम बंद कर देते हैं। 2 साल 2.5 साल बंद रहती थी। उसके बाद जब गवर्नमेंट ये देखती थी कि हमें ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट की, चूँकि आवाम परेशान है, तो उसके मद्देनज़र दोबारा जो है ना इसकी रजिस्ट्रेशन ऑन की जाती थी। लेकिन मसला सारा ये है कि इन चीज़ों को मद्देनज़र ना रखते हुए फ़्लो की जो कमिश्नर साहब ने इसके अंदर एलिगेशन डाला है कि इसके अंदर फ़्लो है, फ़्लो की वजह से इसकी रजिस्ट्रेशन से मुराद ये कि 11 मकामात के ऊपर जब पाबंदी लगाई गई है। अवामी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को इस चीज़ का सोचना चाहिए कि किसी रिक्शे वाले ने अपनी बीवी का जेवर बेचा, किसी के पास किस्तों का प्लाट था, वो प्लाट बेचा, प्लाट बेच के उसने रिक्शा ख़रीदा, अब किस्तों पे उसने रिक्शा ले लिया। अब मसला सारा ये है कि रोड के ऊपर आपने ये पाबंदी आयद कर दी गई। अब वो सोच रहे मैं जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ। अब वो दिमागी तौर पे बिल्कुल जो है ना वो जो ख़रीदार जो है जिसने किस्तों पे रिक्शा ख़रीदा हुआ है मालिकान से, उसने अपना घर भी चलाना है और किस्तें भी उस आदमी को पे करनी है जिससे उसने रिक्शा किस्तों पे ख़रीदा हुआ है। अब वो मफलूज होकर रह गया कि मैं फ़ैसला करूं तो क्या करूं। तो कराची में ट्रांसपोर्ट की कमी थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ख़ास तौर पे, तो उसके लिए जब चिंची रिक्शे मुतारिफ़ करवाए गए तो वाकई इन्होंने एक बड़ी तादाद में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल कर दिया था और ये सस्ती सवारी थी, लोगों ने इस पर ट्रैवलिंग शुरू कर दी, हर चीज़ हुई। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि इनकी वजह से हादसात में इजाफा हुआ क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया? तो क्या इसके अंदर ये भी आयद किया गया है कि ये वजह भी है या नहीं? देखिए जी, मैं आपको खुलासे से तफसीलन अगर इसके ऊपर बात करूं, कहने का मकसद ये है कि रिक्शा ये वो सवारी है, अवामी सवारी है जो सिंध गवर्नमेंट को पूरा रेवेन्यू जो है जनरेट करती है। अब इस चीज़ को अगर मैं बढ़ाते हुए ये बात करूँगा, मिसाल है ये जो 3 सीटर गाड़ी है, इसके परमिट के ऊपर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये लसबेला से टीना टी चलेगी या टीना टी से ये गुरु मंदिर चलेगी। ना तो इसमें जो बड़ी गाड़ी है जिसको हम कहते हैं 4+1 जो सिंध हुकूमत ने हमें परमिट दिया हुआ है, उसके ऊपर कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि ये गाड़ी अड्डे की गाड़ी है। ये पिक एंड ड्रॉप की गाड़ी है 4+1, मतलब फैमिली के 4 लोग उसके अंदर बैठेंगे, 5वां ड्राइवर हजरात होगा जो उसके अंदर वो उसको चला के मंजिल तक ले जाएगा और उनको वापस भी लेकर आएगा। आप कहने का मकसद ये कि अड्डा जो है आपने मैंने बना दिया, एक जगह पे लसबेला पे मैं खड़ा हो गया, दूसरे मकामात के ऊपर आप खड़े हो गए, इधर से आपने अपना नाम दे दिया। मिसाल है मेरा नाम अजमत है तो मैंने यहाँ अल्फ़ाबेट AZ दे दिए कि मेरा अड्डा जो है AZ के नाम से। आपने टीना टी पे आपका आ गया, दूसरे मकामात के ऊपर दूसरे का आ गया, तीसरे मकामात के ऊपर तीसरे आदमी का आ गया। कहने का मकसद ये है कि ये फ़्लो क्यों बन रहा है, इसलिए बन रहा है कि आपने इसको बिल्कुल इसका गला आपने गोड़ दिया, आपने इसको पाबंद कर दिया कि आपने फ़लान जगह से फ़लान जगह के ऊपर चलना है, आपने इससे आगे बिल्कुल भी 2 कदम भी नहीं चलना। अगर आप 3 सीटर की तरह इसको, हमारी आबादी मेरे ख्याल में
जहाँ तक मेरी सोच समझ काम करती है, मेरे ख्याल में 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है शहर कराची के अंदर। ऑल ओवर जैसे 3 सीटर के अंदर लोग सफ़र करते हैं, आप 4+1 को भी ऐसे ही आज़ाद कर लो तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी आपको फ्लो नाम की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। अच्छा देखिए, आपने जब बात किया कि पूरा एक ट्रैक समझा दिया, एक तरीका समझा दिया, हल बता दिया, हर चीज़ है, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि फ़्लो की बात हो रही है, तो आपने बोला कि एक अड्डा है, उस एक ट्रैक बना दिया गवर्नमेंट की तरफ से, इस ट्रैक पे चलना है, 4+1 की बात हो रही है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस ट्रैक पे चलते हुए इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है जो मुसलसल सड़कों पर यही नज़र आई जा रहे हैं? क्या ये वजह भी हो सकती है? ये फ़्लो बढ़ रहा है, अगर इसके अंदर पाबंदी आयद की जाए, ज़रा से इस फ़्लो को कंट्रोल किया जाए, जो कि शायद आप लोग खुद कर सकते हैं, इस फ़्लो को अगर कंट्रोल किया जाए तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। सबसे सस्ती सवारी जो है ना ये रिक्शा है, 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के अंदर आगे पीछे लोगों को ये पिक एंड ड्रॉप भी करते हैं। अब मसला सारा ये कि दहमो बदल भी कोई भी नहीं है ना। आप ये देखो, चलें आपकी बात को बढ़ाते हुए मिसाल है कि जी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई, रोड हमारे छोटे पड़ गए, तो आप इनके ऊपर जो है ना पाबंदी से मुराद है कि इसकी रजिस्ट्रेशन ऑफ कर लो, तो जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, इसमें मेरे ख्याल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, इस वक्त जो 11 मकामात पर जो पाबंदी लगा दी गई और वहाँ से जितनी गाड़ियाँ आपकी ऑफ हो चुकी हैं, इस वक्त ऑफ रोड हैं, उनका फिर क्या तरीकाकार है? वो कैसे जो है आप दोबारा रोड पे लाएंगे? क्या उनके लिए आप लोगों ने कुछ सोचा है? मुतबादिल जगहें आपने सोची हैं? अगर वहाँ उनको शिफ्ट करेंगे तो क्या वहाँ पर ट्रैफिक का फ़्लो फिर ज़्यादा नहीं हो जाएगा? देखिए जी, सबसे पहले ये कि हमने एक मीटिंग कुछ हमारे साथी जो है वो कमिश्नर साहब से मिल के आ भी चुके हैं और हम लोगों ने इंशाल्लाह एक मीटिंग जाके उनसे और कर दी है। उसकी वजह ये है कि आपका जो ऑर्डर है आप अपने ऑर्डर को सस्पेंड करें। उसकी वजह ये कि अवामी राय को मद्देनज़र रखते हुए उसकी वजह ये कि जितने भी ये जो लोग हैं जिनके ऊपर पाबंदियाँ आपने आयद कर दी गई हैं, वो यकीन करें कि लोग बिल्कुल उनका कोई परेशान हाल ही नहीं है। लोग रो रहे हैं, लोगों ने किस्तों पे गाड़ियाँ ली हुई हैं, लोगों ने बीवियों के अपने जेवर बेचे हुए हैं। अब वो कहते हैं यार हम जब निकलते हैं तो हमारे ऊपर 25,000 रुपये का चालान, 15,000 रुपये का, 10,000 रुपये का चालान, 5,000 रुपये का चालान। अब वो बचा के रात को घर लेके जाता है 2,500, 3,000। आप उसके ऊपर 5,000 रुपये का जब चालान कर दोगे, उस बेचारे की मतलब क्या परेशानी होगी? मतलब आप मुझे बताओ ना, वो किस चीज़ के अंदर मुब्तला होगा? वो तो बिल्कुल एक खुदकशी जो है ना, अगर मेरे ख्याल में अगर वो हराम ना हो तो लोग ये करने भी तैयार हो जाएं। अभी आप ये देख लो कि गुलशन के अंदर ट्रैफिक वालों ने एक रिक्शे को रोका, वो बेचारा इतना डिसार्ड हुआ कि उसने पेट्रोल निकाल के अपने रिक्शे को आग लगा दी उसने। ये तो अलमी है। देखिए, मैं आपसे फिर ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने कहा आप मीटिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई हल ढूंढ रहे हैं, अच्छी बात है, हाथ पाँव मारना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन इस वक्त जितना ये टाइम पीरियड गुजर चुका है और आप लोगों की जब तक बात वहाँ से नहीं होते, मुतालिबात नहीं माने जाते, कोई हल नहीं निकलता, तो जितने 11 मकामात पे जो गाड़ियाँ आप लोगों की चल रही थी, जो रिक्शे चल रहे थे, उनके जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, उनको आप लोगों ने कहीं फ़िट किया है? कुछ उनके लिए सोचा हुआ है या नहीं? देखिए जी, बात ये कि अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ हैं, कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जो लिंक्स रोड के ऊपर कुछ गाड़ियाँ चली गई हैं, बाकी तकरीबन गाड़ियाँ जो है ना खड़ी भी हैं। अगर मैं आपको मुद्दा बताऊँ लोबे लुबाब ये है कि मेरे पास ये नोटिफिकेशन भी पड़ा हुआ है। एक दरख्वास्त ऐसी है जो एक साहब ने, उनका नाम भी इसके अंदर अंदराज है, तो उन्होंने मुतसिब आवला को दरख्वास्त जमा कराई थी। उनका इंटरनल फटा था, इंटरनल फटा उनका उठ के यहाँ से चला गया हमारे जो पीर मोहम्मद शाह साहब हैं, DIG ट्रैफिक हैं। फिर उन्होंने एक ख़त लिखा दिया अपना कमिश्नर कराची साहब को, तो कमिश्नर कराची साहब ने क्या किया कि 11 मकामात के ऊपर पाबंदी लगाई। पाबंदी का रीज़न क्या रखा कि फ़्लो बढ़ गई है। और मैं अपील करता हूँ कि कमिश्नर कराची साहब से कि आप लोग कोई ऐसा हल निकालो कि लोगों की दाद रसी हो सके। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप यकीन करें। बस वो दिन भर रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे वो हम लोगों से, हमारे जितने भी नुमाइंदे, बाशमूल मेरे, बाशमूल और भी जो हमारे यूनियन के लोग हैं, उनसे वो रब्ता करते हैं कि हमारा बनेगा तो क्या बनेगा। बहरहाल गाए बगाए इंशाल्लाह हम लगें, अपनी एफ़र्ट कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो हम उम्मीद रखते हैं कि कमिश्नर कराची साहब भी, क्योंकि अवामी जमात के कमिश्नर हैं और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो आवाम के हक़ के अंदर ही फ़ैसला करेंगे और अपने ऑर्डर को सस्पेंड करेंगे।
सर मुझे आप ये बताइएगा कि एक रिक्शे के हवाले से मैं बात करूँगा, एक रिक्शा जो है, ये जो चिंची रिक्शा है, इसकी क्या प्राइस है नॉर्मली नए की? ये 7 लाख रुपए का। 7 लाख रुपए का एक बंदा इंस्टॉलमेंट पे रिक्शा लेता है 7 लाख रुपए का, उसको रोड पे लेकर आता है और चलो 6 महीने चलाता है, उसकी महीने की जो है क्या होगी, अर्निंग क्या होगी औसतन? क्या आपको लगता है वो कितना कमा लेता है? ये 30-35 हज़ार महीना कमा लेते हैं। 30-35 हज़ार कमा लेता है। और इसमें किस्त कितनी होती है? किस्त 15 से 20 हज़ार रुपये। 15 से 20 हज़ार। 30 से 35 हज़ार उसने कमाए, 15 से 20 हज़ार उसने किस्त दे दी, 15 हज़ार चले उसने बचा लिए, बाकी सारे मामला देखते हुए चालान एक्सेट्रा हर चीज़ें। तो अब इस 15 हज़ार में अपना घर वो चला रहा था जैसे तैसे करके, अब वो 15 हज़ार भी बंद हो गए और किस्त तो देनी है 20 हज़ार, तो अब कैसे वो गुजारा कर रहा है? बस परेशान है लोग, गाड़ियाँ सारी हेडक्वार्टर में बंद कर दी इन्होंने, ट्रैफिक वालों ने। हेडक्वार्टर सारे भरे हुए हैं, लोग हमें परेशान कर रहे हैं, मार्केट में आगे रोज़ाना शोर शराबा, ये मसले मसाइल, हम लोग बहुत परेशान हैं। इसके हमें इंसाफ दिया जाए इस मसले में, हम लोग इस चीज़ में बहुत परेशान हैं। लोग पूरी मार्केट सारा दिन आगे शोर शराबा, यहाँ जुलूस करते हैं, परेशान करते हैं, रोज़गार सबका बंद पड़ा हुआ है, सब परेशान हैं। तो इन्होंने पुलिस वालों ने गाड़ियाँ सारियाँ 20-20 हज़ार रुपये चालान कर दिए, 10-10 हज़ार रुपये, और गाड़ियाँ सारी हेडक्वार्टर में बंद कर दी हैं। ये अपना सईदाबाद हेडक्वार्टर है, नेवल हेडक्वार्टर सारे भरे हुए हैं, सबकी गाड़ियाँ इन्होंने उठा के बंद कर दी है। अभी बेरोज़गार हो गए लोग, कोई गाड़ियाँ चलाने पे मजबूर हो गए हैं, वो किस तरह मजबूर हैं, सारी मार्केट भी परेशान है, जुलूस लोग निकाल रहे हैं, लोगों की रोज़ी बंद होगी। इस एक रश्के से कितने लोगों की रोज़ी वाबस्ता है। इस अभी जो ना इस टाइम पे बहुत परेशानी बनी हुई है, कोई इंसाफ किया जाए, कोई ऐसा मामलात हो कि इन गरीबों का रोज़गार चल जाए, सब लोग परेशानी से निकल जाए, मसला अल्लाह करे चल जाए। अच्छा ये बताएं कि ये तो चले आपने उन ख़ानदान, उन लोगों की बात कर दी जो रिक्शा ड्राइवर हैं, रिक्शा चला रहे हैं, अवामी तासुर क्या हुआ है? जिन ट्रैक्स पे, जिन रास्तों पर रिक्शे बंद कर दिए गए हैं, वहाँ पर लोग ज़ाहिर सी बात है रिक्शों का इंतज़ार कर रहे हैं, रिक्शे तो आ नहीं रहे, तो अब उनको बसों में जाना पड़ रहा है, बसों की तादाद कम है, बहुत ज़्यादा जो है ना, आपको पता है रश बहुत होता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए इशूज़ हो जाते हैं, ना तो वो छत पर जा सकते हैं, ना वो खुदा न खासा ऐसे के हाथ पकड़ के जैसे लोग लटक जाते हैं मर्द हज़रात पीछे सीढ़ियों पर भी, वो ख़वातीन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो अवामी तासुर आपको नॉर्मली लोगों की तरफ से कोई मौसूल हो रहा है कि वो पूछ रहे हैं, वो भी आपसे कोई बात कर रहे हैं? सर ये अवामी है, ये परेशान है अवाम, जो चिंची गाड़ियों में जाती थी, सफ़र करती थी, अभी कोचों के छतों में जा रहे हैं, बैठ के नीचे जगह ही नहीं, गाड़ियों की प्रॉब्लम बनी हुई है, वो बाइक के ज़रिए जा रहे हैं, कोई इसके ज़रिए जा रहे हैं, बाकी तो और तो कोई ज़रिया नहीं है भाई साहब, और तो कोई ट्रांसपोर्ट मुतबादल है नहीं है जिनके ऊपर वो सफ़र करें, और तो कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है मौजूद। का भी वही जवाब है ऑलमोस्ट जो सदर साहब ने दिया है। मुझे आप बताइएगा, देखें शहर की आधे से ज़्यादा जो सड़कें हैं वो हमारे सामने हैं, जगह जगह खुदाई हुई भी है, नए प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिस्टर्बेंस आ जाती है। फिर मेरा आपसे भी वही सवाल है कि रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गई, नए रिक्शे सड़कों पर नहीं आ रहे, लेकिन वो जो फिगर मिसाल के तौर पर 5000 का है कि अगर 5000 रिक्शे उस ट्रैक पर मौजूद हैं, 11 रास्तों पर, 11 मकामात पर जहां पाबंदी लगाई गई है, वो 5000 के 5000 रहते, जो अभी भी 5000 ही हैं, मिसाल के तौर पर बात हो रही है, तो उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है फ़्लो का बोलकर, तब भी वो 5000 रहते, तो उस फ्लो को कैसे हल किया जाता? अगर कमिश्नर कराची उस चीज़ को नहीं देख रहे, अगर वो उस चीज़ को, उसका हल वैसे नहीं निकाल रहे, उनका हल यही था कि पाबंदी लगा दो, बंद कर दो, आप लोग अगर इस चीज़ को देखते हैं रजिस्ट्रेशन बंद हो गई, तो आप लोगों ने कुछ सोचा है कि उसका हल क्या हो सकता है, कैसे चलाएंगे उसको? हम तो यही चाहते हैं कि कमिश्नर साहब को पहले चाहिए था कि ये देखना, ये गरीब आदमी का रक्षा, ये कोई सेठ आदमी नहीं चलाते हैं, ये सारे किस्तों वाले, इसमें ऐसे बहुत कम तरह लोग हैं जो नगद के लेने वाले, तो कमिश्नर साहब इसके लिए कोई हल निकालें, हमारा यही मुतालबा है, हमारा और कोई मुतालबा नहीं है। अगर वो रजिस्ट्रेशन बंद होने से होता है तो रजिस्ट्रेशन बंद कर दें, अगर रजिस्ट्रेशन बंद होने से नहीं होता है तो भाई इसका कोई लाए अमल निकाले हमारे लिए, हमारा यही हल है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन बंद होने से आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा? हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना कोई नुकसान है। हम बोलते हैं कि गरीब आदमी को उसका रिक्शा मिल जाए, जैसे भाई ने कहा कि सारे रिक्शे हेडक्वार्टरों में खड़े कर दिए, ये 18,000 15,000 चालान कहाँ से भरेंगे गरीब आदमी? आप मुझे ये बताएं। सारे लोग आके मार्केट में रोते हैं, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर वैसे करते हैं, लोग रोते हैं, बल्कि बोला हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी हो गई है, वहाँ ट्रैफिक वाले ने रोक दिया, और एक नहीं होते 4-5 बैठ जाते हैं और डायरेक्ट गाड़ी हेडक्वार्टर ले जाते हैं। तो बाकी जो सदर साहब ने बात की, हमारा वही बात। जी मेरे साथ यहाँ पर सड़क पर इस वक्त एक चिंची रिक्शे वाला मौजूद है, इनसे बात करते जानते हैं कि इस पाबंदी का इन पर क्या असर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। चिंची रिक्शों पर 11 मकामात पर पाबंदी लगा दी गई है, तो अगर आप उस 11 मकामात में से कहीं थे, तब आप बताएं कि आप पर क्या असरात हुए? हमारे ऊपर असरात जो पड़ रहे हैं, चालान जो अड्डे वाले ना हमारे, वो तो इस बात पे आ रहे नहीं कि हम चालान नहीं भरेंगे,
चलान जाने आप जानो, ठीक है ना। तो हमारा रोज़गार तो बिल्कुल इन्होंने ख़त्म करके रखा हुआ है। अच्छा, इससे पहले, इस पाबंदी से पहले रोज़गार का एक औसतन बता दें कितना था, महीने में कितना कमा रहे थे और अब कितना कमा रहे हैं? पहले अल्लाह का, इस पाबंदी से पहले अल्लाह का शुक्र हम कमा रहे थे सही, बच्चों के 2-4 पैसे ले जाते थे, 1000-1200 बन जाते थे। अभी फिर भी 30-35-40 हज़ार कमा रहे थे? हाँ, 25-30 हज़ार कमा लेते थे, तकरीबन बन जाता था ऊपर नीचे। अल्लाह का शुक्र। अभी जो ना 20 हज़ार भी कमाना मुश्किल है, आधा हो गया, आधे से भी कम है। और इसमें भी चालान वालान तो सारी चीज़ें हैं, वो हमारे ऊपर है। अड्डों ने हाथ खड़े कर, हाँ, उन्होंने बोला भाई हम नहीं भरेंगे चालान। तो अभी आप क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से, अड्डे वालों से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? अड्डों से हमारा ये मुतालबा है भाई, हमारे से अड्डा ले रहे हो तो चालान आप भरो, नहीं तो फिर हम अपना अड्डा अपना ख़त्म करो, ठीक है ना। चालान खुद तो भरेंगे जो भी हो। जी, मेरे साथ इस वक्त डीएसपी ट्रैफिक हैदराबाद गुलाम नबी साहब मौजूद हैं। चिंची रिक्शों पर जो पाबंदी आयद की जा चुकी है, इस हवाले से इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि अब इस पाबंदी को ये लोग कैसे देख रहे हैं, क्या इस पाबंदी की कोई खिलाफ वर्जी तो नहीं की जा रही। बहुत सारे सवाल हैं, इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको तो पता ही है जो पाबंदी लग चुकी है, अब इस हवाले से जो रिक्शा एसोसिएशन है वो तो काफ़ी सरापा एहतजाज है, कैसे देखा जा रहा है इसको? क्या कोई खिलाफ वर्जी तो नहीं की जा रही इस पाबंदी की जो 11 मकामात पर आयद की है? नहीं, बिल्कुल जो हमारे अफसाना वाले के अहकामात हैं उसके ऊपर अमल दरामद कराते हुए बिल्कुल इस पाबंदी के इतला के जो खिलाफ वर्जी करता है तो उसके ऊपर 188 की कार्रवाई की जा रही है, FIR की जा रही है। अच्छा सर, ये किस वजह से लगाई गई है, किस बुनियाद पर लगाई गई? देखें, बेसिकली चिंकी जो थे उनकी एक कसीर तादाद आ गई थी और फिर इन्होंने जगह जगह गुच्छे नुमा अपने गड्ढे से बना लिए थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक में ब्लॉकेज आती थी और काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। और इनकी पाबंदी से आप देखें ट्रैफिक का फ्लो बड़ा इजी हो गया है। अच्छा सर, कहा तो ये जा रहा है एक टाइम पीरियड दिया गया है, जैसे कि अभी के 2 महीने की पाबंदी है, तो 2 महीने के अंदर इसका कोई हल निकाला जाएगा या फिर इस पाबंदी को बढ़ा दिया जाएगा? देखें, ये तो लाजिम बात है, जिन्होंने ये पाबंदी लगाई है वो बेहतर समझते हैं, उनके पास कोई लाएअमल होगा। हम तो जो ऑर्डर को ओबे करते हैं, जो ऑर्डर होता है सीनियर्स की तरफ से, हम उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। अच्छा, इनकी एसोसिएशन के हवाले से अगर बात करूँ कि जैसे मेरी उनकी यूनियन से बात होती है, एसोसिएशन से बात होती है उनके सदर से, तो वो ये कहते हैं कि इसका एक हल ऐसा है कि जो अगर नए जो रिक्शे आ रहे हैं, अगर रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी लगा दी जाए, जो कि माजी में लगाई गई है कई बार, जिसकी वजह से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं किया गया। अब बाकायदा तौर पर 11 मकामात पर पाबंदी लगा के रिक्शों को जब्त कर लिया गया है। तो आपके नज़दीक ये हल ठीक है कि अगर इसको जो है उनकी रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी आयद कर दी जाए तो शायद इस मसले का हल निकल सकता है? देखें, ये तो लाजमी बात है, कोई कमेटी होती है हाई अथॉरिटीज़ की, वही इस पर अमल पैरा होती है और उसी पे सजेशन करने के बाद जो हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप इसमें एम्प्लॉयमेंट करवाएं। अच्छा, मुझे सर ये भी बताइएगा कि रिक्शा एसोसिएशन से बात करने पर, रिक्शा ड्राइवरों से बात करने पर उनका ये कहना है कि हमारे जो है ना चालान बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। किस बुनियाद पर उनके चालान होते हैं, किस तरह के चालान होते हैं? देखिए, इसमें कई रिक्शा ड्राइवर जो है परमिट की खिलाफवर्जी कर रहे होते हैं। कुछ ने अपने रूट्स बनाए हुए थे मुख्तलिफ, जो अब तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए, और फिर इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। इनमें कई ऐसे होते हैं जो कम उम्र होते हैं, तो उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होती है बिल्कुल अमल में लाती है और उस पर कार्रवाई करते हैं। और हादसात की वजह आपको क्या लगता है कि रिक्शा बनता है या नहीं बनता इस शहर में? तो ये मैं कहूँगा कि किसी वजह बाइक ज़्यादा है तो मैं कहूँ ये हादसात की वजह बनते हैं। तो ये तो इतनी ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा होगी तो उससे एक्सीडेंट का रेशो उस पर टच होता है। वो देखा आपने, कराची में चिंची रिक्शों पर पाबंदी के बाद सैकड़ों अफराद का रोजगार मुतासिर हुआ है, जिससे मुआशरी मसाइल और समाजी बेचैनी में इजाफा हुआ है, क्योंकि ये रिक्शे न सिर्फ गरीब तबके की आमदनी का जरिया थे बल्कि अवामी नकलो हमल का अहम हिस्सा भी थे। लेकिन इंतजामिया का दावा यह है कि ये इकदाम ट्रैफिक और माहौलियाती मसाइल के लिए ज़रूरी था, मगर बगैर मुतबादिल रोजगार या सस्ती ट्रांसपोर्ट के ये पाबंदी आम शहरियों पर बोझ बन गई है। मुस्तकबिल में इस मसले के हल के लिए पॉलिसी साजों को मुतासिरीन की बहाली और पायदार ट्रैफिक निज़ाम पर फौरी तवज्जो देना होगी, वरना बेरोजगारी और मुआशरी अदम इस्तेहकाम के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अरतगरक चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।